नमस्कार। अभी हमारे सामने है बीएसपी से भाजपा में आए अमित विक्रम जी और वैशाली लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे भाजपा कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है इसमें आप भी धुलने के लिए आ गए हैं। तो अमित विक्रम जी, भाजपा में आपको क्या लगा, क्या आपको पसंद था जो भाजपा को पहले आप भाजपा के विरोध में बात करते थे, आज भाजपा में है? क्या भाजपा वॉशिंग मशीन है? उस वॉशिंग मशीन में आप वॉश होने के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो इंडिया लाइव टुडे न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आज कुछ बातचीत करने के लिए मेरे पास आए हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए, कुछ अफवाहें जीवन में हर व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है, वही अफवाहें मेरे साथ भी जुड़ी हुई हैं कि मैं भाजपा के विरोध में रहता हूं। ऐसा कुछ नहीं था। मैं किसी दल के विरोध में नहीं हूं, मैं कुछ वसूलों के विरोध में रहता हूं और रहता था। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी में आने की बात है, तो विश्व की भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके जय घोष में भारत माता की जय, वंदे मातरम होता है। पहले ऐसा नहीं था क्या? पहले भी था। तो पहले क्यों विरोध करते थे? पहले भी था। और पहले तो आप लगातार विरोध करते थे। और मैं बता दूं कि मैं पहले अपना राजनीतिक जीवन मैंने शुरू किया है जदयू से। मैं जदयू का महानगर अध्यक्ष रहा, कुछ दिन काम किया। फिर उसके बाद मैंने वैशाली लोकसभा चुनाव भी लड़ा। उसके बाद फिर मैं जीतन राम मांझी जी के पार्टी में महानगर का अध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद कुछ निजी कारणों से मैं राजनीति से मैंने दूरी बनाई और अब मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया हूं। इससे पहले हमारे एक मित्र हैं मुकेश निषाद जी, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी में उन्होंने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था। हम सभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और रहा कि पहले और बाद की बात है, तो ये समझ का फ़र्क होता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आप रहे ना रहें, देश के साथ आप हैं, तो कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो पहले भारतीय जनता पार्टी आपके लिए विचारधारा बदली है, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए विचारधारा बदल रही है। कि सिर्फ फर्क ये बना है कि आज मैं उनका सदस्य बना हूं, पहले मैं सदस्य नहीं था। अंतर सिर्फ इतना ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो देश के प्रति इस राजनीतिक दल का समर्पण है, देश के प्रति इस राजनीतिक दल का जो सद्भाव है, देश के प्रति जो ईमानदारी है, उसके साथ हम सभी 140 करोड़ भारतवासी जुड़े हुए हैं। जहां देश की बात आएगी, हम सभी देश के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी आज एक राजनीतिक दल नहीं है। आप इसे राजनीतिक दल ना मानकर इसे एक विचारधारा माने। अब भारत माता की जय, वंदे मातरम की बात ये तो भाजपा पहले भी बोलते थे, आप विरोध करते थे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाते हैं। जैसे ही हम भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ जाते हैं। हम उसके वोटर बने ना बने, हम उसके सदस्य बने ना बने, लेकिन उसकी विचारधारा के हम समर्थक ऑटोमेटिक बन जाते हैं। देश का 140 करोड़ जो जनता, पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय बोलती थी। हम आपको क्यों आप विरोध में थे? नहीं, आप मेरे किसी भी पोस्ट में, आपने नोटबंदी का भी विरोध किया। नोटबंदी देखिए, आपने बताया, नोटबंदी का विरोध नहीं, नोटबंदी जो हुआ उसमें आम जनता की जो समस्याएं हुई, मैंने अपने सोशल मीडिया के आईडी से सरकार तक पहुंचाने का काम किया। जीएसटी से जो परेशानी हुई वो मैंने अपने सोशल मीडिया के आईडी से सरकार। तो क्या वो परेशानी बदल गया क्या? निश्चित तौर पे सरकार ने बहुत सुधार किया है। अब जैसे नोटबंदी, मतलब आप भाजपा में आ गए तो सब सुधर गया, भाजपा में नहीं थे तो सब खराब था। जीएसटी में सरकार ने कितना अब आपको सुधार किया है। पहले तो मतलब जीएसटी में सुधार हुआ है, उसी के लिए आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं? देखिए, जीएसटी लागू हुआ है। जीएसटी तो देश के लिए बहुत कल्याणकारी। भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था से अब तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई है और आज हमारा देश जो है वो अमेरिका से टक्कर ले रहा है। अभी देखिए, अमेरिका, पहले हमारे देश की तुलना, कोई कहता था कि बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से अच्छी है, कोई कहता था नेपाल की इकोनॉमी अच्छी है, कोई कहता था पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी है। और अब क्या है
कि अमेरिका और भारत का टक्कर हो रहा है। मतलब अब जो है भारत से डरा हुआ है और भारत व्यापार में आगे न बढ़ जाए, जिसके लिए अब अमेरिका जो है वो टैरिफ लगा रहा है। आपने तो पहले बोला था कि भारत राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर सरेंडर कर दिया। आप भारत को बोल रहे हैं कि सरेंडर कहाँ किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला आपको। मैंने ये जो अभी स्ट्राइक हुआ पहलगाम हत्या, नहीं, अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो लड़ाई चली उसमें जो वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कौन सी कि मैंने समझौता करवाया है, तो आपने तो बोला कि मोदी ने नतमस्तक हो गया कांग्रेस के पास। मैंने कहा कि जो मोदी जी ने जो पाकिस्तान के साथ जो हमारा युद्ध हुआ, अभी जो पहलगाम जो अटैक हुआ उस पर जो मोदी जी ने आपको वहाँ पे जो अटैक किया, तो मैंने सरकार से मांग रखी थी कि जनता की आवाज़ को सुनते हुए पाकिस्तान को भारत में मिलाइए। अब जो समय आ गया है कि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, अब हमारा दुश्मन नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर आ जाना चाहिए। तो अगर आप भाजपा में गए हैं, आप पाकिस्तान को तो मिल जाना चाहिए भारत। बिल्कुल आप कब मिला रहे हैं? अभी देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अगर 29 तक रह गए तो आपको ये खुशखबरी मतलब मिलेगी कि बालूचिस्तान भारत में आ गया, पीओके भारत में मिल गया। पाकिस्तान मिलेगा कि नहीं? पाकिस्तान मिलेगा कि नहीं? भैया देखिए, पाकिस्तान की भी तैयारी होगी। पहले तो पीओके मिलावे ना, पहले पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने हमारा कश्मीर कब्जा किया हुआ है, पहले उसको फ्री करने की राजनीति हो रही है, उसको फ्री किया जाएगा। और इसके लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार लगे हुए हैं। आप लोग अच्छा, आप वैशाली लोकसभा से प्रत्याशी रहे हैं। एक पता नहीं मीडिया वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी से पता नहीं क्या चिढ़ा जाती है। आप लोग सच्चाई की बात नहीं करते हैं, आप लोग जो है तो सत्य के साथ नहीं रहते हैं। विपक्षी जो आपको मतलब मीडिया आपका बात बोले तो आपके साथ है, मीडिया आपसे सवाल पूछे तो मीडिया अगर सवाल पूछे तो खराब। आप विपक्षी जो प्रोपेगेंडा फैलाता है, विपक्षी जो हम तो सवाल पूछते हैं, जो विपक्षी बोलता है मैं आपसे पूछता हूँ। अभी जैसे विपक्षी लोगों ने कहा सभी अच्छा, आप वैशाली लोकसभा से, आप लोग भी बोलने लगे नाम काट दिया नाम। अच्छा, आप वैशाली लोकसभा से पहले प्रत्याशी रह चुके हैं। बिल्कुल। क्या भाजपा ने आपको बोला है कि कहीं से हम टिकट देते हैं, आप आइए, कुछ न कुछ बात होगी तब तो आप भाजपा में गए हैं? भाजपा अभी राजनीति में मैं कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में गया हूं, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने वाले लोगों के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है ना, वहां कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा जाता है। आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगी। वहाँ कोई एमपी कैंडिडेट नहीं है, कोई एमएलए कैंडिडेट नहीं है, कुछ तो कुछ होगा तब भाजपा में आप गए। कार्यकर्ता के रूप में सारे लोग काम कर रहे हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, वो भी कार्यकर्ता हैं। मतलब आपको टिकट नहीं चाहिए? और हम कार्यकर्ता के रूप में वहाँ काम करने के लिए गए हैं। आपको टिकट नहीं चाहिए? टिकट अगर पार्टी किसी को लड़ा रही है तो इसलिए ये तो आप क्यों गए? वहाँ मांगा नहीं जाता है, वहाँ पार्टी खुद देती है। मतलब आपको खुद समझने की जरूरत है, आपको खुद पे खुद मिल जाएगा। बिल्कुल। अगर पार्टी मानेगी कि भाई अमित विक्रम एक सक्षम उम्मीदवार है, ये पार्टी को वहाँ पे मजबूत कर सकता है, पार्टी के लिए सीट निकाल सकता है, तो पार्टी निश्चित तौर पे देगी। अच्छा, एक बात और कहा जाता है करने से कि आप बहुत बड़े गेम चेंजर हैं। आपने मुकेश निषाद को, और हमें पता चला आपके कहने पर, आपके विचारों को जानने के बाद मुकेश निषाद ने सहमत होकर के भाजपा को ज्वाइन किया है। मैंने सुना है इसका गेम चेंजर आप हैं, तो इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? और मुकेश निषाद जी को आप भाजपा में क्यों ले गए? क्योंकि पहले से तो मलाह नेता पहले से है, तो आपके ने क्या भाजपा को मलाह नेता दिया क्या? नहीं, देखिए मुकेश निषाद जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और हम जब लोग साथ में बैठते हैं तो देश की राजनीति, राज्य की राजनीति, सभी पे खुले विचारों से बातचीत होती है। और मुकेश निषाद जी से जब बातचीत हुई, हम लोगों ने कहा कि अगर कुछ करना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, राज्य के लिए कुछ करना है, तो आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थामिए। रही बात मल्लाह की, तो भारतीय जनता पार्टी सभी जाति सभी धर्म की पार्टी है, इसमें किसी जाति का बंधन नहीं है। मुकेश सहनी तो बोलते हैं मलाह का नेता हम, बढ़ाते हैं। मुकेश सहनी बोलते हैं मलाह का नेता हम है। मुकेश सहनी मलाह का नेता कौन? देखिए, मुकेश सहनी या मुकेश निषाद? देखिए,
निश्चित तौर पे मुकेश निषाद ही मलाहों के नेता हैं। पूछिए कैसे। मुकेश सहनी ने मलाहों को ठगने का काम किया। राजनीति में 5-5 बार जिस व्यक्ति को मौका मिला है मलाह राजनीति को आगे बढ़ाने का, उस व्यक्ति ने मलाह राजनीति को बेचने का काम किया। अब बताइए, 2014 में मोदी जी के मंच पर, अमित शाह के मंच पर जिस व्यक्ति को चढ़ने का मौका मिला, भाषण देने का मौका मिला, फिर उस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी ने पहले आपको बिहार में मंत्री बनाया, फिर उसके बाद एमएलसी बनाया, और वो आदमी मलाहों की बात न करके अपनी बात करने लगा, और वो जो है वो एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करने लगा, बार्गेनिंग गेम खेलने लगा। तो निश्चित तौर पे वो मलाहों का दुश्मन है। अगर वो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में रहता और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बन के रहता, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी जो भी मुद्दा लेके आते उसका वो सम्मान करते। लेकिन वो बड़ा नेता नहीं है तो ऐसे ही अपने आप को डिप्टी सीएम घोषित कर रहे हैं। आपको बता, मुकेश सहनी को चाहिए पैसा, और भारतीय जनता पार्टी से उसका जो ये उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के ताकत को देखती है। वो देखती है कि मेरा उम्मीदवार कितना सक्रिय है, बूथ लेवल पे आपकी क्या मजबूती है। मुकेश सहनी को इनसे मतलब नहीं है। मुकेश सहनी को मतलब है कि जो पैसा खर्चा कर दे, जो पैसा दे दे, वो टिकट बेचने के लिए जाने जाते हैं। मुकेश सहनी की पहचान टिकट बेचने के लिए है। उनको टिकट चाहिए बेचने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी टिकट बेचने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को लड़ाकर उसको सम्मान देने का काम करती है। मुकेश सहनी एडजस्ट नहीं हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो जनता की पार्टी है ना। आप आखिर में एक सवाल हो रहे थे, तो देखा कि पतली गली से निकल जाओ वरना फंस जाएंगे। और रहा मलाहों की बात है, वो जिस दल में गए हैं, जिस गठबंधन में गए, वहां कौन सी मलाह की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वो जिस दल में गए हैं और वो जो बात कर रहे हैं, अपने जो वो लालटेन छाप जो लोग हैं, लालटेन छाप के जो युवराज हैं, उससे वो बात कराए ना। वो किसी मंच पर लालटेन छाप के युवराज ने मलाहों की बात की है। दरअसल ये सारे लोग ठगबंधन हैं, इनका काम है ठगना है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी जाति की बात करती है, सभी धर्म की बात करती है और सबका सम्मान करती है। अच्छा, छोटा सा सवाल और छोटा जवाब। भारतीय जनता पार्टी में आप सदस्य बन गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता बन गए हैं। एक छोटी सी अपील बिहार वासियों को, देशवासियों को आप क्या देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्यों लोग ज्वाइन करें, भारतीय जनता पार्टी को क्यों सपोर्ट करें? छोटा सवाल और छोटा जवाब। बहुत अच्छी बात है। एक अपील नहीं, ये मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अब हम सभी पूरा भारत, पूरे बिहार वासी जो हैं वो अब हम चुनावी महीने में आ गए हैं। 1 से 1.5 महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ इस चुनाव में उतर रही है। बिहार के विकास के लिए, बिहार के सम्मान के लिए, तरक्की और उन्नति के लिए आप सभी लोग एनडीए के उम्मीदवारों को अपना कीमती वोट दें। रोजी रोजगार के लिए आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन जो 400 रुपये था उससे 1100 रुपये कर दिया है। माताओं बहनों का सम्मान बढ़ा है। अभी जीविका समूह से जुड़ी हुई जो भी माताएं बहनें हैं उनको रोजगार करने के लिए 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। 6 महीने के बाद अगर वो उन्होंने कोई कारोबार सेट कर लिया तो उन्हें 2 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा टीचर की बहाली हो, आंगनबाड़ी सेविका की बहाली हो, नर्सों की बहाली हो, डॉक्टरों की बहाली हो, शिक्षकों की बहाली हो, प्रोफेसरों की बहाली हो। एनडीए में लगातार रोजगार के लिए काम हो रहा है। रोजी रोजगार के लिए अभी आप देखिए बिहार में 11-12 क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है बियाडा के नाम से। और आप देखिए मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, पूर्णिया है, हाजीपुर है, इधर आपको सासाराम है। ये तमाम क्षेत्रों में, गया में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करके रोजी रोजगार एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। आज बिहार में सड़कों का जाल बना हुआ है, और सड़क के मामले में अब बिहार की तुलना अमेरिका से हो रही है। आपको मैं बता दूं कि जो बिहार की जो सड़कों की जो क्वालिटी है, बिहार में जो सड़कों का जो जाल फैला हुआ है वो अब अमेरिका के टक्कर की हो गई है। आप कहेंगे कि आप ये अमेरिका, हम अमेरिका से के बराबर चल रहे हैं। आज भारत देश की जो तरक्की है वो अमेरिका के बराबर है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि अब अमेरिका से हमारा मुकाबला चल रहा है। बिहार जैसा राज्य अपने सड़कों की क्वालिटी को लेकर अमेरिका के बराबर है। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के
सोच का नतीजा है। तरक्की और उन्नति के लिए बिहार रोज आगे बढ़ रहा है। आज बिहार का जीडीपी पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। आज हमारी जो तरक्की है, पहले बिहार जो पिछड़ा राज्य था, बीमार राज्य था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से आज ये सबसे विकसित राज्य हो गया है। बिजली के क्षेत्र में देखिए, आज हमारे स्मार्ट मीटर लगा है, 24 घंटे बिजली है, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली है। सबसे बड़ी बात है कि वो क्षेत्र जहाँ लोग पहले पहुंच नहीं पाते थे, वहाँ बिजली है। पहले तो ये स्मार्ट मीटर का तो विरोध भी आप ही कर रहे थे। स्मार्ट मीटर ये है हमारे साथ अमित विक्रम जी, अभी बीएसपी से भाजपा में आए हैं और भाजपा निश्चित रूप से वॉशिंग मशीन है जो सारे धूल कण को साफ कर देता है। इसलिए आज अमित विक्रम जी जब भाजपा में आए हैं तो भाजपा के गुणगान कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं ऋतिक रोशन, कैमरामैन राजेश कुमार के साथ, इंडिया लाइव टुडे न्यूज, बहुत बहुत धन्यवाद।